हेलो एंड राधे राधे सुबह की आप सभी को। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह का रूटीन अपना। सुबह के रूटीन में वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है और मैं भी इसी तरीके से फास्ट भागती रहती हूँ। सुबह में इतना काम होता है कि घर का काम देखना है, नाश्ता नहीं बनाता तब भी इतने चाय पानी के ही बर्तन इतने हो जाते हैं कि वही सब मैं समेट रही थी। नहाने से पहले मैंने कहा पहले सब कर जाऊं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो जाता है, लेट उठती हूँ। और एक यही मेरा कारण है, गंदी मेरी आदत जो मुझे नुकसान करती है बहुत ज़्यादा, कि मैं लेट उठती हूँ और जिसकी वजह से मेरा काम आगे चलता चला जाता है। तो काफ़ी कोशिश करती हूँ उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि रात में रुद्रा परेशान करती है और 12 बजे से पहले मैं सो नहीं सकती हूँ इन बच्चों की वजह से। तो सुबह मतलब अपने आप ही फिर वो आँख 7 साढ़े 7 8 बजे इस तरीके से खुलती है। तो वही, तो यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय और नीचे से आया था दूध डेयरी से, तो वही मुझे भगोने में करके रखना था। तो उसमें थोड़ा सा 1 कप दूध था, तो वो मैं अभी गर्म करके चाय में डाल दूँगी और भगोना खाली कर दूँगी, भगोना धो दूँगी। और नीचे से जो डब्बू वगैरह आते हैं, दूध के बर्तन होते हैं, बाल्टियाँ और डब्बे जो भी, तो वो सब मम्मी की तबीयत नहीं सही चल रही है। वैसे मम्मी नीचे ही धो लेती हैं, तो वो मैं ऊपर धो लूँगी। तो मैंने ले आई थी, अम्मा बोली कि मैं धो लूँगी, तो मैं कहा नहीं तुम जाके नहाओ और मैं यहाँ पे धो लूँगी खड़े खड़े। ये लोग वैसे धोते हैं बैठ के, तो फिर वो कपड़े सब गीले वीले होते हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा बेनिफिट लगता है खड़े होकर काम करने में, बहुत जल्दी काम होता है। तो वही यहाँ पे राधिया भी ब्रेड ले आई थी अपने लिए और कैमरे में देख रही थी, उसे समझ आ गया था कि कैमरा चल रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि ब्रेड बना देना। तो वही मैंने मम्मी को और इसे नाश्ते में दे दिया था सैंडविच बना के। राधिया को वैसे भी बहुत पसंद है सैंडविचेस। तो यहाँ पे मैंने दूध छान लिया है, ये फ्रिज में रख दिया जाएगा और शाम को खुला लिया जाएगा। खराश हो जाती है तो गले में सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे चाय भी बन गई है, इतने चाय खौलेगी और इतने में सारे डब्बू वगैरह नीचे रखे, काफ़ी नीचे रखे हुए थे, तो वो सब धो लूँगी। तो मेरे यहाँ तो इन्हें डोल कहा जाता था घर पे पियर में, और यहाँ पे डब्बू कहा जाता है। तो पहले तो बहुत दिन तक मैं समझ ही नहीं पाई थी कि डब्बू होता क्या है। तो अब मेरी खुद आदत हो गई है कि मुझे ही डब्बू कहना मतलब ईजी लगता है और डोल मुझे अजीब लगता है। और यहाँ पे मैं बराबर चाय देख रही हूँ और तब भी चाय निकल गई और मेरी नज़र वहीं थी, लेकिन 1 सेकंड के लिए चूक हो गई और चाय निकल गई थी। तो बहुत रेयर केस में होता है कि चाय या दूध निकलता है मेरे से, लेकिन मैं देखते देखते भी तो आँखें उसे एकदम ओझल हो जाती है चीज़। तो कोई नहीं, फिर बाद में उसको भी सफाई करनी पड़ी, मतलब काम में काम बढ़ता चला जाता है। आप लेट हैं एक तो, और ऊपर से आपका काम भी लेट होता जा रहा है, काम बढ़ता जाता है। तो यहाँ डब्बू बाल्टी धो लूँगी। राधिया रुद्रा को मैंने तैयार कर दिया था, कपड़े वपड़े सब चेंज कर दिए थे, नहलाना उनका स्किप कर देती हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए, और कपड़े वगैरह सब चेंज कर देती हूँ। तो आज सब कपड़े चेंज करे थे, धोने की सोची भी थी कि मशीन लगा लूँगी, लेकिन फिर नहीं धोना हुआ क्योंकि मौसम नहीं सही था और बाद में बहुत अच्छी धूप निकल आई थी, तो वही मिस हो गया, वरना धुल जाते और सूख भी जाते। तो बच्चों को इस तरफ से फ्री हो गई थी, बस किचन और रूम का देखना था, यही क्लियर करना था क्लीन करके। तो बाद में इजी रहता है कि नहाने के बाद आपको कोई काम समेटना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लंच की तैयारी करनी है या कुछ भी आगे का प्रोसेस करना है। तो ये सब डब्बू बाल्टी धुल गए थे और काम हो गया था। तो ये मैंने चाय भी कर ली थी, इसमें लोटे में चाय करके रख ली थी सब पीने के लिए, और मम्मी को चाय दिया थी, सैंडविच बना लिए थे, बनाऊंगी अब, तो वो दे गई थी, तो मैं कि भूल गई थी। तो यहाँ पे सैंडविच बना लिया, और सैंडविच कुछ नहीं, प्लेन वही घी और नमक के साथ सैंडविचेस बनाने थे, तो वो भी बना के दे दिए थे इन लोगों को। घी आजकल इतना जम जाता है कि निकालने के लिए आपको गैस पे रखना ही रखना है, घी पिघलता नहीं है, और गर्मियों में भय भय चीज़ फिरती है। मौसम का फ़र्क हो जाता है बस, और कुछ नहीं, कि एक तरफ इतनी ठंड और एक तरफ इतनी गर्मी। तो यहाँ बाल अस्त व्यस्त पड़े हैं, उठने के बाद कुछ करने का तो मतलब ही नहीं है। तो बन गया ये नाश्ता भी, सैंडविच मेकर तुरंत नहीं बंद करती, और इन्हें भी दूध बिस्किट खिला दिया था, ये भी भागती रहती है। राधिया ने भी सैंडविच चाय ले ली थी और इन्हें दूध बिस्किट कर दिया था, तैयार हो गए थे। तो अब आती मेरे रूम साफ़ करने की बारी। इतनी समझदार है रुद्रा कि मैं से कोई चीज़ कहती हूँ तो तुरंत ही उससे मैंने कही बिस्किट उठा लाओ, तो वो बिस्किट उठा लाई। तो यहाँ पर अब करते हैं रूम की क्लीनिंग, क्योंकि अगर मैं नहीं करती हूँ लंच पे वो आते हैं। जैसे मेरा क्या है कि किसी टाइम बच्चों की वजह से मैं नहाने चली जाती हूँ, और मोस्टली यही होता है कि मैं सब काम करके ही नहाने जाती हूँ, क्योंकि फिर आके वही चीज़ दोबारा करनी पड़ती है। तो नहाने से पहले ये सब चीज़ें अच्छी रहती है करना। तो मैं लेट नहाना ज़रूर मतलब सही लगता है कि हाँ कोई बात नहीं लेट नहा लूँगी, लेकिन नहाने के बाद मुझे काम ना करने पड़ेंगी, क्लीनिंग करनी है या कुछ भी इस तरीके का, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले ही सब काम हो जाए।
तो यहाँ पे राध्या बिल्कुल भी कैप नहीं लगाती है, सॉक्स नहीं पहनती है, तो वही बहुत प्यार से समझा के मैंने और कैप लगा दिया था, समझ गई थी। लेकिन ट्यूशन वो तब भी कुछ नहीं पहन के जाती है, मना करने के बावजूद नहीं, बिल्कुल भी। तो बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाना, ब्लैंकेट सही से डालना, यही सब काम हर लेडी का यही रिलेट करती होगी मेरे से। हर कोई यही काम करता है, हाउसवाइफ का यही काम होता है कि घर को संवारो, किचन को संवारो, सबका खाना पीना देखो। हर किसी का यही, बस किसी का पैटर्न अलग होता है, किसी का तरीका अलग होता है अपना करने का, लेकिन काम सभी के सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं और हर डेली करने होते हैं। इसमें कोई भी छुट्टी नहीं है आपके साथ कि आपको नहीं करने हैं। तो यहाँ पे राध्या ने ट्यूशन की काम किया था, तो वही उनके बैग भी, पेंसिल वगैरह। रुद्रा बहुत फैलाती है, राध्या ने मेरी इतनी शैतानी कभी नहीं की जितनी मेरी रुद्रा शैतानी करती है। हर चीज़ों को इधर से उधर फैलाना, ये करना वो करना, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, उठाई धराई पूरे दिन की। तो राध्या के भी मैं इतनी नहीं थकी थी जब उसका ये टाइम पीरियड था इस एज का, जितना रुद्रा मेरी करती है। तो कोई बात नहीं, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने कपड़े थे इनके उतारे थे, वो सब मैंने मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए। बस मैंने गीले ही नहीं करे थे कि मशीन नहीं लगाऊंगी, और फिर मैंने नहीं लगाई और वो ऐसे ही छोड़ दिए कपड़े। तो रूम भी क्लीन हो गया। बच्चे बैठते हैं सोफ़े पे, गद्दियाँ बिल्कुल नहीं सही रखते हैं, कुशन्स वगैरह, तो रोज़ इन्हें मैनेज करना पड़ता है। चार्जर का एक आज तक एक प्लेस नहीं बन पाया है कि कहीं चार्जर, तो ये सोफ़े पे इसी तरीके से रखे रहते हैं। तो यहाँ हो गई है मेरी ऑलमोस्ट क्लीनिंग भी, सब किचन की भी और कमरे की भी, रूम की भी। शॉल मैंने कार्डिगन ढूंढ रही थी, अपना कार्डिगन नहीं मिला मुझे, और इससे पहले मैं जिसमें कि लोअर और अपर पहनी हुई थी वो मैंने चेंज कर लिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, और लेकिन फिर ये सब काम मतलब करा नहाने से पहले, ये नहीं ध्यान दिया कि ठंड लगेगी। तो रूम भी क्लीन और वो भी क्लीन हो गया। फिर गुडन के बच्चे यहाँ आए थे, तो गुडन की लड़की, तो ये सब खेल रहे हैं यहाँ पे। राध्या रुद्रा की खूब इन लोगों से पटती है आपस में, और राध्या अलग रहती है, रुद्रा और इनकी जोड़ी एक हो जाती है यहाँ पे। तो दोनों लड़ भी लेते हैं और दोनों खेलते भी हैं आपस में दोनों। राध्या प्रीशा से रुद्रा 4 महीने छोटी है। प्रीशा का जन्मदिन है फरवरी में, 18 मार्च, सॉरी, होली वाले दिन अब की इसका बर्थडे पड़ रहा है प्रीशा का, तो ये 2 साल की हो जाएगी। और रुद्रा में होएगी जुलाई में, 15 जुलाई को। तो यहाँ पे यही खेल इनका चल रहा था बच्चों का। अब बच्चे हैं तो रौनक है घर में, वरना बड़ों से कोई रौनक क्या, कि बच्चे बोलते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, माँ बाप उनके पीछे चिल्लाते हैं। तो यही, मैं गुडन को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। गुडन आई थी तो बस मैं नहाकर पूजा करके बैठी थी, और हाथों हाथ मैंने पूजा के साथ ही करते करते दाल भी चढ़ा दी थी। तो जब तक मैं पूजा से फ्री हुई थी, दाल ऑलमोस्ट बन चुकी थी मेरी। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं कुकर में, और क्योंकि टाइम वही आपको मैंने कही कि मैं लेट, मेरा काम चल रहा था आज का, तो फिर यहाँ पे मैंने दाल का तड़का लगाना भी स्टार्ट कर दिया था। फ्राई कर रही थी दाल, आज दाल टमाटर प्याज से फ्राई करके बनाई थी। तो बस इसी तरीके से मैं अपना काम फिर कवर कर लेती हूँ। ये जितनी देर मैं पूजा करी उतनी देर मैंने दाल बनाई, चावल बनाए और आटा लगा के रख दिया। पूजा करने के बाद मैंने प्याज का काम शुरू किया, प्याज दाल में तड़का लगाया, फ्राई करी दाल। तो बस यही सिस्टम से दिन बीत जाता है, कब सुबह होती है कब शाम होती है पता नहीं चलता है। तो दाल भी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, और हो ही रही है, आपको दिख रहा है कि मैं दाल ब्राउन हो जाएगा प्याज, तभी उसमें टमाटर डालूँगी। आप लोग भी इसी तरीके से अपना दिन मैनेज करती होंगी, जो भी लेडीज़ मेरा ब्लॉग देखती हैं और रिलेट करती होंगी मुझसे, इसी तरीके से वो लोग भी भागम भाग के साथ अपना दिन, जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग कैसे मैनेज करती हैं, तो वो सब समझती होंगी इस बात को।
वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। रोटी सेकी है और अभी बस और सेकनी है, अभी सब ठाकुर जी को दिया है, अभी कोई खाने वाला नहीं है। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। कल वैक्सीन लगवा ली है, पेन हो रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है। फ़िलहाल काम सब हो ही चुके हैं। आज आप लोगों के साथ शेयर भी किया मैंने मॉर्निंग का। तो आज कुछ आसार हैं धूप निकलने के। फ़िलहाल 1 बज चुका है, आई थिंक। हाँ, 1 बजने वाला है और कुछ आसार है, कुछ परसेंट आसार हैं। और इयररिंग्स कल मैंने बदल लिए थे अपने, लेकिन वो मुझसे पेच वाले नहीं पहने जाते। जो मैंने रिंग्स पहन रखे थे वो सही थे, पेच वाले पहन के पीछे मेरे पेन होने लगता है। तो सुबह उठने के साथ ही मैंने बिस्तर में ही खोल के और रख दिए हैं, सेफली रख भी दिए ना, रख दी है सेफली। अभी उस दिन गई थी, रिंग्स ढूंढ रही थी, मिली नहीं, बहुत देर ढूंढी तो फिर मिल गई फाइनली। मतलब चीज़ सही रखती हूँ लेकिन मैं दिमाग से पता नहीं क्यों आजकल मेमोरी बेकार होती जा रही है। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है, खाना पीना दिन का बन गया है। चलेंगे धूप में थोड़ी देर। गुड्डन भी आई थी, मैं बैठ नहीं पाती। गुड्डन जब भी आती है मैं बैठ नहीं पाती, उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। वो यही कहती भाभी काम ही करती रहती हो। अब बिल्कुल नहीं, अब वो इस टाइम आई थी तो भी लंच का टाइम था कि बनाना ही था, आगे पीछे नहीं कर सकते। और दिन में तो मैं खुद ही छत पर चली जाती है, अगर धूप निकलती है तो बुलाऊँगी उसे और किसी टाइम पर। अभी तो आई, फिर उसके हस्बैंड आ गए थे तो वो मतलब चली गई उनसे मिलने, प्रीशा से मिलने आए थे वो। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक पूरी वीडियो देखना और लाइक का बटन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस ब्लॉग में लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तो मिलती हूँ आपको इन सबको लंच कराने के बाद। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। कुछ तो सब्जी बनेगी ना भैया। हाँ, तुम तो ऐसी बातें करती हो। जो आलू ही खाने हैं तो आलू तो सब्जी में पड़ेंगे ही। बहुत टेस्टी लगती है सब्जी, खा के देखते हैं तभी तो पता चलता है। दाल थोड़ी ना बेटा, ये मिथौड़ी, ये मिथौड़ी। हाँ, तो गुड़ जैसी मुझे लग रही है। गुड़ जैसी लग रही है। तुम आजकल के बच्चे ना, जो ना कहो और जो ना करो वो थोड़ा है। चलो अच्छा, तुम अम्मा पास जाओ थोड़ी देर, हम सब्जी अपने खाना पीना बना लें और रुद्रा को भी उठा लेना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। रुद्रा अम्मा के पास ही सो रही है। राध्या और राध्या की मम्मी पी रहे हैं चाय। काम अभी हुआ ही नहीं, बीच में इन्होंने चाय की डिमांड करी और ठंड बहुत हो रही है तो सभी को चाय चाहिए होती है। तो फिर हमने अपनी चाय लिया है, पहले चाय पी लेते हैं। और अभी आटा ड्रम में ख़त्म हो गया है, यहाँ पे नीचे से बाल्टी लेके आई हूँ, वो आटा भी करना है। तो अभी जितना सोचती हूँ मैं काम में जल्दी कर लूँ, उतनी मेरे पैरों में से सनसनाहट पड़ रही है ठंड की कि बस। इनको पैर नहीं भिगोने, कुछ नहीं, तो ये सॉक्स नहीं पहन सकती, कैप नहीं पहन सकती हैं। यहाँ तो काम के चक्कर में सॉक्स वगैरह नहीं, फिर पानी वानी अगर टपक कहीं भी गिरती है बूंद भी, वो सब सॉक्स गीली हो जाती हैं। चाय
काम हो चुका है, सब लोग खा चुके हैं, बस हम और वही रह गए हैं। अभी वो आए नहीं हैं, 8 बज रहे हैं। आज प्लेट बनाया तो सभी को गरम गरम खिला दिया था। तो नीचे जल रही है खूब अच्छी अंगीठी में आगी, खूब अच्छी बढ़िया। पैर ऐसे सुन हो गए मेरे रोटी सेकते हुए। मैंने वीडियो कॉल करके घर पे अपना टाइम काटा कि मतलब रोटी सीख जाए जल्दी से उनसे बात करते करते। मैंने कर दिया, मैंने जब मैं रोटी सेक रही थी तो बुला रही थी, मैंने कही कि बाद में आऊँगी, पहले रोटी सेक ली तो अब दोबारा से। बहुत अच्छी। उसने अभी पापा की बेडशीट पे बैग कमरे में सब गिरा दिया, सब सब्जी और सब कपड़े इनके बदले, उनकी बेडशीट बदली कमरे की। सब काम बढ़ा देती है लड़की। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। थोड़ी देर ताप लूँगी और जाऊँगी। अभी ठाकुर जी भी नहीं सुलाए हैं, 8 बज गए हैं। तो कल फिर मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इशिताज ब्लॉग्स। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।